स्वायत्त शासी निकाय में मूलभूत सुविधाओं का समाधान पार्षद करते हैं। पार्षद एक ऐसी कड़ी होती है जो सीधा जनता से संपर्क रखती है। सुख दुख में पार्षद जनता के बीच में होता है और उनकी हर समस्याओं का समाधान के लिए वो खड़ा होता है। इसी कड़ी में हमारे साथ दक्षिण नगर निगम वार्ड 12 के पार्षद दिलीप नायक जी हैं। दिलीप नायक जी से इनके वार्ड में कराए गए विकास कार्य को लेकर इनसे बात करेंगे। साथ ही इनका जो वार्ड का परिक्षेत्र कहाँ तक फैला है और किस तरह की समस्याएं आती है, इसके बारे में इनसे हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं दिलीप नायक साहब से। दिलीप जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिलीप जी, आप ऐसे पार्षद हैं जिनको जनता ने चुनकर नगर निगम में भेजा, यानी अच्छा व्यवहार और जनसेवा जो करता है किसी वार्ड की, वही नगर निगम में पहुंचता है। ऐसा तो मानते हैं आप? बिल्कुल सत्य। आपका जो वार्ड है, वार्ड नंबर 12, ये कौन सा इलाका है और कितनी इसमें कॉलोनी या कच्ची बस्तियां हैं, बताएं दर्शकों को। कोटा दक्षिण के वार्ड नंबर 12 में जो क्षेत्र आया हुआ है, अपने पुराने थाने के बाद निधि भवन से डकनिया मेन रोड और 6 सेक्टर विस्तार योजना, गांधीनगर, झाड़ू बस्ती और स्पेशल लाइन, जिसमें से मतलब ये मान लो कि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है बिल्कुल ही जहाँ पर आज तक बिल्कुल थोड़ा सा भी मतलब बिल्कुल भी काम नहीं हुआ था। ऐसे क्षेत्र से मैं जनप्रतिनिधि बनाऊं जी, लोगों की बहुत आशा है ठीक काम की। दिलीप जी, वास्तव में जो आपने क्षेत्र बताया, ये बहुत ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ कभी लोगों ने विकास नहीं देखा होगा। विकास नहीं देखा। आप विश्वास करके आपको जिताया, बिल्कुल। तो आपने क्या क्या वादे जनता से किए थे? हमने जो जनता से वादे किए थे, वार्ड में कचरा पॉइंट थे जी, कुछ, तो लोग काफी परेशान थे उनसे और काफी का मैंने देखा भी था। तो जीतने के पहले उन्होंने कहा था कि भाई ये कचरा पॉइंट बहुत बड़ी समस्या है। तो वो हमने जीतने के तुरंत 10 दिन बाद ही आयुक्त साहब, जो कीर्ति राठौड़ थे उस टाइम में आयुक्त नगर निगम की, उन्होंने मैंने मिलके और तुरंत वो कचरे पॉइंट हटाए। इसके अलावा टीपर नहीं चलते थे हमारे यहाँ, इस वजह से वो कचरा पॉइंट बने हुए थे, क्योंकि वो डेरे वाले वहीं से उठा के आसपास डाल देते। बिल्कुल। डेरे वाले टीपर वालों को चलने नहीं देते थे। उनको जो भी डेरे वाले थे उनसे बात करी, भाई आप नगर निगम की गाड़ी है, सरकार चला रही है, वो कचरा इसमें एकत्रित करके कचरे पॉइंट तक फेंक। जी, तो सफाई की व्यवस्था हमारे बढ़िया हुई। बहुत बढ़िया। हाँ, और जो जितने भी सफाई कर्मचारी हमारे, तो कोटा दक्षिण में शायद होंगे मैंने ऐसे कर्मचारी जो बेचारे मतलब उनकी अगर अवकाश भी रहता ना, तब भी क्या है, मेरे आसपास के क्षेत्र में रहते सारे कर्मचारी मेरे। अच्छा, तो जैसे संडे भी अवकाश रहे, उनको बोलते हैं हम कि भाई आप आ जाओ, या नाइट इमरजेंसी पड़ जाती है तब भी वो कर्मचारी आ जाते दिलीप जी, जब आपने चुनाव लड़ा तो जनता के बीच में गए उस समय, हैं। तो आपने वास्तव में जो बताया, इतनी बड़ी बात कि इतना कचरा था कि लोग परेशान थे। जब आपने इस काम को त्वरित कराया तो कैसी प्रशंसा लोगों ने दी आपको? मतलब जैसे एक गिफ्ट मिलता है किसी को, वैसा काम हुआ था जो समझने वाले लोगों के लिए। जी, बाकी तो वार्ड में बहुत सारे काम रहते हैं जी, जी, जो भी हमसे भी नहीं हो पाए अभी तक बिल्कुल, करवाने पर। लोग बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं इस काम से, जी, क्योंकि कोई आना पसंद नहीं करता था। स्टूडेंट जो भी आता था तो उसको सड़ी गली कहते थे, जो अपने निधि भवन के जस्ट पीछे से जी, आ रही लाइन, इसको बहुत। और इसमें एक जगह कचरा पॉइंट था, तो मैं पार्षद बनते सबको मिलने गया था, राम राम श्याम श्याम करने। हाँ, तो मुझे एक परिचित मिले, वो
जिनका नाम है सोनल गुप्ता जी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर महापौर आ गए, ये आ गए, पहले पुराने एमएलए साहब आ गए, बहुत सारे सबकी नियताई वैसे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा तो उनका नेक्स्ट दूसरे दिन ही उनका फोन आया कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कचरा पॉइंट, मैं उनसे बोल के भी नहीं आया, पर उनका कचरा पॉइंट मैंने उसी रात को डिसाइड करा था। मैंने कहा आज आया हूँ, दूसरी दूसरी बार मैं नहीं सुनूंगा। दूसरे दिन हाँ उनका कचरा पॉइंट हटा। जी और बहुत बड़ी समस्या थी हमारे जाड़ू बस्ती में, स्कूल की जो खंडर था वहां पर, जो जितने भी नशे वाले ये ऐसे लोग रहते थे, परेशान थे, खंडर पड़ा हुआ था वो स्कूल। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। तो 3 साल से हमारी सरकार भी नहीं थी। जैसे सरकार आए तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने तुरंत उन्होंने बोला था, जैसे चुनाव खत्म हुए थे तो कि 6 महीने में हम काम स्टार्ट करवा देंगे, और वही हुआ। जी 6 महीने भी नहीं हुए, 5 महीने में उन्होंने काम स्टार्ट करा दिया। और कार्य इतनी फास्ट है कि जो अभी जनवरी फरवरी में पूरा हो जाएगा। जो जी लोगों की मंशा थी सामुदायिक भवन की जो था भी नहीं, वो उनको तुरंत अभी मार्च तक काम स्टार्ट हो जाएगा और उनको सामुदायिक भवन दिलाने का ये बहुत बड़ा, मतलब मेरे लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं भी वही उन्हीं लोगों में से हूँ, वहीं का निवासी हूँ। बिल्कुल कि कुछ था ही नहीं, उन्होंने तुरंत, शिक्षा विभाग की जमीन थी जो जी तुरंत उन्होंने कार्य चलवा के, बहुत बड़ा, बहुत प्रसन्नता वाली बात है उनके जी लिए और लोगों के लिए। जी सही बात है दिलीप जी। ये आप जो कह रहे हैं कि वो स्कूल की जो स्थिति थी, वहाँ नशेड़ी बैठे होते बहुत थे नशे और असामाजिक तत्वों का एक जमावड़ा था। जमा। हमने भी कई बार उसकी खबर प्रसारित की थी, लेकिन आपने जो अभी तक नहीं करा पाया वो काम आपने करके दिखाया। तो जनता का प्यार, और जो जनता ने आपको प्यार दिया उसको आपने सूद सहित लौटाया। दिलीप जी, किस किस तरह की समस्याएं आपके वार्ड में ज्यादा देखने को मिलती है? सबसे बड़ी समस्या तो है सीवरेज की, जी जो काफी टाइम से चली आ रही है, पहले से चली आ रही है, पर उसको सुधारने में लगे हुए हैं। सीवरेज से बहुत ज्यादा समस्या है लोगों की, पर कोशिश कर रहे हैं कि 2-4 महीने में उसको पूरी खत्म कर देंगे। और ये समस्या लोगों ने खुद ने उत्पन्न करी ज्यादातर, तो क्योंकि अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है जी पूरे कोटा शहर में ही, जहाँ तक मुझे लगता है। बिल्कुल नाले उन्होंने दबा लिए, सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती, सीवरेज के मनमानी तरीके से अपने कनेक्शन एक एक दो दो जो भी करते हैं कर लेते हैं। जी उनमें थैली या कुछ भी ऐसे जो जाता है उनको पता नहीं रहता, पर वो समस्या आने के बाद फिर सीधा ही कि यहाँ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो ये तो बिल्कुल ज्यादा, पर बाकी सीवरेज की बहुत ज्यादा समस्या है। जी। इसके अलावा तो और कोई परेशानी नहीं है वार्ड में सीवरेज। दिलीप जी, कचरा संग्रहण अब तो सरकार ने टिप्पण दे दी है, बिल्कुल। तो किस तरह आप मैनेज करते हो ये कचरा संग्रहण किया आपके यहाँ से? मेरे वार्ड में मैं पार्षद नहीं था तो कोई गाड़ी भी नहीं आती थी पहले। और पार्षद नहीं बनने के पहले हमने कैसे भी करके, हमारे मेरे मित्र हैं अंकित नागर, मोनू गुजर, अजय गुजर, मतलब 8-10 लड़के हैं बहुत जी शक्तिशाली, मतलब हमेशा लड़ते रहते हैं वो लड़के। उन्होंने कोशिश करी और मैंने भी करी उनके साथ कोशिश। हमने गाड़ी स्टार्ट करवाई कचरे की, और जो आज तक चल रही है। छोटा सा वार्ड है, ज्यादा बड़ा वार्ड भी नहीं। जी तो प्रॉपर दोनों टाइम गाड़ी आती है छोटी। और एक कचरा पॉइंट है जो वार्ड 11 और 12 के बीच में बना हुआ है, तो वहां पर खाली हो रहा है। तो वो भी डेली नियमित रूप से ट्रॉली से, जो ट्रॉली आती है, हम 2 वार्डों के बीच में एक ट्रॉली है, वार्ड 38 वार्ड जी 12। जी तो एक बार उनका कचरा पॉइंट उठा लेती है और एक बार हमारा कचरा पॉइंट से कचरा उठा लेते। वैसे तो मेरे वार्ड में कचरा पॉइंट है ही नहीं, जी जी थे जो मैंने खत्म कर दिए। 3 कचरा पॉइंट थे वो मैंने खत्म कर दिए। जी मेरे पास वाले वार्ड में ही है कचरा पॉइंट, मेरे वार्ड में कचरा पॉइंट है नहीं। दिलीप जी, 4 साल बीत गए, 4 साल में कितना बजट आपको मिला नगर निगम की तरफ से? नगर निगम से 4 साल में 1.5 करोड़ का बजट मिला होगा हमें। और यूआईटी से मिला एक आध करोड़ रुपए का। जी जैसे हमने विनायक स्वीट से संस्कृत स्कूल तक एक सीसी सड़क बनाई, उसकी साइड कंप्लीट करवाई। स्पेशल है जिसमें सीसी सड़क बनवाई हमने। और भी कुछ 2-3 गलियां है सीधा लाइन से हमने उसमें सीसी सड़क बनवाई। और मेन रोड है डकनिया से संजय नगर जो जाता है, उस जी मेन रोड पे सीसी सड़क बनवाई हमने। जो बच्चे कुछ साइडों में इंटरलॉकिंग करवाई, और दोनों साइड नाली दी हमने, सीसी नाली। जी इसके अलावा वार्ड में जहाँ जहाँ सीवरेज का इन्होंने खोदा था, तो बीच वाली ट्रेंच भरते थे, जी साइड जी कराते थे जी उसको दोबारा। तो हमारे 4-5 गलियां हैं, जैसे निधि भवन के पीछे से वो पूरा रोड कंप्लीट करवाया।
गणेश मंदिर से और एक हमारा मित्र अनिल, वहां तक हमने रोड कंप्लीट करवाया। जी नालियां, काफी नालियां बनवाई और कुछ जो बाकी है तो अभी हमारे काम लगने वाले हैं अगले महीने तक। जो भी काम है विशेष जैसे नाले हैं तो वो कंप्लीट करवा देंगे, और बाकी रोड जितने भी हो सके, जितनी भी हो सके हम पूरी करवाने की कोशिश करते जी। हैं उनको। 1 साल बचा है, 4 साल दूसरी सरकार रही, अब दूसरी सरकार आई है, तो यदि बजट मिलता है तो सबसे ज्यादा फोकस वार्ड में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा? वार्ड में 80% लमसम सारे कार्य हो चुके हैं। केवल कुछ नालियां हैं जो वो बड़े नाले बनाने, वो भी देखना है सिस्टम से कहाँ पानी जाएगा, इनका कहाँ निकास। उसे बना तो अभी भी सकते हैं, हमारे पास कुछ बजट है जी एआरसी का, रोक रखा हमने। और कुछ रोड है जी जो एक बार देख लेंगे, उनमें पाइपलाइन कंप्लीट हो गई जी या सीवरेज की जो भी कंप्लीट होगी उसके बाद उन रोडों को बनवा देंगे। बस ये जी थोड़ा सा मतलब 20% कार्य वार्ड का बाकी है, जो हो जाएगा पूरा लमसम। प्रयास लगी कर ही रहे हम कि 1 करोड़ से ज्यादा भी बजट दे दे हमें। दिलीप जी, ये जो आप सीवरेज लाइन की बता रहे हैं, हम्म, यानी सीसी रोड बन जाता है, फिर खुदाई हो जाती हम्म, है, तो अव्यवस्थित हो जाता है, जनता तो परेशान होती है, फिर पैसा भी ज्यादा लगता है। हम्म। कितना प्रयास रहता है आपको उसे ठीक कराने में? हमारा तो 100% प्रयास ये रहता है कि भाई सारे काम एक साथ हो जाएं। जैसे सीवरेज लाइन डाली इन्होंने, जी तुरंत हम कहते हैं कि इनके कनेक्शन कर दो, ये कहते हैं कि कनेक्शन बाद में होंगे। हम पूछते भाई क्यों, पर ये कहते बाद में होंगे। जी हम अधिकारियों को बोल रहे हैं कि भाई इनका सब कुछ साथ में करवा लो, बिल्कुल ताकि हम क्या है पूरे रोड को क्लियर कर। और ये जो कनेक्शन कर देते हैं और लाइन डाल देते हैं तो ये उतना ही बनाते हैं जितना बनाते हैं, पर डिसमेंटल तो पूरा ही कर देते हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल। पब्लिक कहती है हमसे कि आप तो पूरा रोड बनाओ, तो हमें काफी समस्या आती है इसी टाइम पे। पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि भाई जहां तक हो सके, जहां तक हम इसको पूरा ही करवाने की कोशिश करें। जी दिलीप जी, 1 साल बाद चुनाव है, चुनाव लड़ने का मन है आगे? ये तो जनता के ऊपर है। हमने सुना आपके वार्ड 12 में कि हमारा पार्षद 24 घंटे जनता की सेवा में लगा रहता है। किस तरह आप समय निकाल कर जनता के बीच में पहुंच पाते हैं? देखो, जनता में पहुंचने का जो टाइम है, वैसे तो मैं मेरी नियमित मेरा पहले दूध बेचने का काम था, अच्छा और प्लांट में तो मेरे शुरू से 4 बजे उठने की आदत है। तो मैं उठ जाता हूँ और सुबह निकल जाते हैं। जी तो वार्ड में कुछ लोग मिलते हैं, 4 बजे तो कोई मिल नहीं पाता। जी जी और हमारे बरसों से हमारे किराएदार हैं, जो वो अंकल जी नियमित से मैं उनका सुबह 5 बजे नहा धो के दुकान खोलने का, जी वो मिलता है। और कुछ घूम के वापस में आ जाता हूँ थोड़ी देर। फिर वही जो रूटीन, जैसे बाहर निकलते, फिर बाहर निकल घर से जैसे ही बाहर निकले, फिर दिन भर यही दिनचर्या रहती है कि लोगों की कैसे काम करे जाए। जी ये समस्या हमारे पास आती रहती है, हम उसमें लगे रहते हैं, काम होए या नहीं होए, जी पर हम प्रयास पूरा करते हैं। बहुत सुंदर। और पार्षद के द्वारा वार्ड नंबर 12 में कोई भी कार्य अभी तक बाकी नहीं है। सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अभी भी कार्य चल रहा है। जैसे जेसीबी मशीनें खड़ी हैं यहाँ पर कार्य चलाने के लिए। सीवरेज का काम चल रहा है। इसके अंदर सबके कनेक्शन किए जाएंगे सीवरेज से। दिलीप नायक द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं वार्ड में। हर तरफ साफ़ सफाई है, हर तरफ झाड़ू लगता है, लेबर आती है यहाँ पर, कचरा उठाती है, गाड़ियाँ आती हैं, टिपर आते हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं है। हमारे वार्ड पार्षद है दिलीप कुमार जी। इन्होंने हमारे वार्ड का बहुत विकास किया है। इनके जिन्होंने नालियाँ, यहाँ तक कि मंदिर का बहुत डेवलपमेंट कराया है यहाँ पर इन्होंने। अभी थोड़ा टाइम और इनको अच्छा करने में बहुत अगर इस बार और सीट मिली तो ये अच्छा होगा कि दिखाएंगे इस बार। अच्छा, इस वार्ड में क्या क्या समस्याएं थी जो इन्होंने दूर की? समस्या तो बहुत सारी थी, सब दूर हो चुकी है, मतलब 95% दूर हो चुकी है। क्या क्या समस्या थी? सीवरेज की थी और सीसी रोड की थी, नालियाँ की थी, सब खत्म हो चुकी। और जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिलता है वो वार्ड वासियों को मिला? मिला। तो कितना संतुष्ट है आप वार्ड पार्षद से? फुल संतुष्ट। और क्या काम रह गया जो बाकी है? तो छोटे मोटे काम रह गए। ये थे हमारे साथ दक्षिण नगर निगम वार्ड 12 के पार्षद दिलीप नाइक साहब। नाइक साहब ऐसे पार्षद हैं
जिन्होंने वर्षों से बाधित कचरा पॉइंट की जो समस्या थी उसको हमेशा के लिए निजात दिला दिया। आज इनके वार्ड की जनता बेहद खुश है और छोटा वार्ड है लेकिन विकास कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसा बजट आता है उसी के अनुसार काम में अग्रणी रहते हैं। इनका मानना है कि 1 साल बचा है, इस 1 साल में जब बजट आएगा तो बड़े नालों का निर्माण कर और पानी का निकास दुरुस्त कराया जाएगा। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।